हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाब्रह्म निर्विकल्पं पूर्णानन्दमयं हरि सर्वघटेज अच्युत तस्य पदे नमाम्यहम् तस्य पदे नमाम्यहम्। बोली महापुरुषोच्युतानंद जी की जय। शुद्धि जनी ज्ञानी गुणी मंडली आजिर अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आजिर मालिका वचनर आलोचन आम आलोचना करने को जाऊले महापुरुष पंचसखा माने विभिन्न वर्णरे जन्म हेले सुद्धा किंतु महापुरुष माने निजको शूद्र बोली समाज रे निजको प्रतिपादित कर दी जाइछन्ति। गत अध्याय में आलोचना करूथले जे सान हेले मन सरुआ होई कहले सान हेले मन सरुआ हो जाए। भगवान कृष्ण को युधिष्ठिर कहउछनी हाँ गोविंद गत अध्याय में आलोचना करूथले ई विषय ना। ए गोविंद आपण कहतु आपण को आम कौ दायित्व देव आपण कौ दायित्व निज इच्छा आपण ग्रहण करेंगे राजस्व यज्ञ रे। भगवान कृष्ण कहले हे धर्मराज तुम्हें हो राजा यज्ञ करुच तुम्हें राजस्व यज्ञ तेणु तुमर अधिकार रही क्या क्यों दायित्व दबा मु कौन से निज इच्छा कौन दायित्व नहीं पारि सेमती ना तुम्हें दब ना तुम्हें समस्त दायित्व बंटन कर। धर्मराज युधिष्ठिर कहले हे गोविंद ताहा मो पक्षे संभव नुआ आपण को कौन कार्य दबा किंतु मु देई परिबि नहीं समस्त को देई परिबि किंतु आपण को देई परिबि नहीं ना। ताहले कह हे धर्मराज क्यों कार्य आ बाकी अछि राजस्व यज्ञ जो हम विभिन्न प्रकार दायित्व भितर समस्त तुम्हें किसी किसी दायित्व बांटिक देइथिब भीम अर्जुन नकुल सहदेव अन्य तुमर जो मैंने अच्छा आत्मीय स्वजन अच्छा जो मैंने बंधु बांधव ये यज्ञ को जहाँ को तुम्हें आमंत्रित निमंत्रित कर राजा महाराजा मानू तुम्हें किसी किसी दायित्व देइथिब ना। हाँ देइछि यज्ञर दायित्व किसी देइछि ना। अच्छा दे सारा पर कौ दायित्व रही जाइछि कि आउ कौ दायित्व सब अच्छी जहाँ दि जाइनि क्या ना। हे गोविंद हे माधव सुधी जाने मन देखिए शुणु था युधिष्ठिर कहते हे गोविंद दुईटी यज्ञर दुईटी दायित्व बाकी अच्छी ना कौन ना गोटे हूँ जो साधु सन्त महात्मा माने आसबे यज्ञ को आमंत्रित निमंत्रित जहाँ को आम करूँ से साधु सन्त मानकर सत्कार व्यवस्था पाद धोईदेवा आसन देकी बसैवा विधि विध भाव सत्कार करवा ये दायित्व एपर्यंत कहीं नहीं ना स्वेच्छार नहीं ना मुझे देनी ना ना गोटे दायित्व अच्छी समस्ते खाई सारा साधु सन्त ब्राह्मण वैष्णव माने भोजन कर सारापर यज्ञ प्रसाद पाई सारापर अईठा पत्र को उठे बाहर फोपाड़ा उठेवा दायित्व यहीटा किए नहीं ना कि मुझे देनी। भगवान कहले हे धर्मराज जदि यही दुईटी बाकी अच्छी दायित्व यज्ञर ताले से दीटा को मते तुम्हें दे दियो से दुईटी दायित्व को मु ठीक से तुलेबी साधु सन्त अतिथि अभ्यागत जो मैंने आसबे पाद धोईदेवी आसन बसैबी सत्कार करी से माने यज्ञ प्रसाद पाई सारापर भोजन कर सारापर अईठा पत्र नहीं बाहर फोपाड़ी देवी अईठा पत्र गोटे दायित्व मुझे नहीं जाऊँ। सच्चिदानंद सच्चिदानंद विग्रह प्रभु कृष्ण सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हे तवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय त्रिताप को जी विनाश करिवार शक्ति जहाँठारे अच्छी से कृष्ण अतिथि अभ्यागत मानकर ब्राह्मण वैष्णव मानकर पाद धोईदेवा साधु सन्त मानकर पाद धोଇବା दायित्व जार पाद नमस्तनांताय सहस्र मूर्तये सहस्र पाद आखि रोरुवा हबे जहाँकर सहस्र हजार पाद जो पाद को धोଇବା ପାଇଁ ब्रह्मारे धौत जे पाद नोहिची शिवे विषाद विज्ञान कई वर्त धोइला जो पाद को धोଇବା ପାଇଁ ब्रह्मा मध्य समर्थ ही नथिले बामन अवतार रे प्रभुंकर जेतबेले बामन अवतार हैला बळी को तीन पाद रे भूमि मागी प्रथम पाद अंतरिक्ष को बढ़ेले भूलोक भुवलोक स्वहलोक महलोक जनलोक तपलोक ब्रह्मलोक पर्यंत प्रथम पाद जेतबेले व्यापी गला परिव्याप्त ही गला ब्रह्मा जो पाद धोई पारि नथिले नोईची शिवे विषाद ब्रह्मा पाद धोइले जो चरणामृत पड़िब प्रभुंकर पाद धौत पानी जो पड़िब शिव आंजुला करथिले तळे से चरणामृत टिके पान करिबी नोईची शिवे विषाद शिव पाई पाले नाही से चरणामृत प्रभु ब्रह्मा धौथिबा नख पानी सबु जांग नख मूले रखिदेले तेणु जी ब्रह्मा जो पाद को धोइबा पई मध्य जुग जुग धरी अपेक्षा करिथांदी जो चरणामृत पाइबा पई शिव मध्य अपेक्षा करथांदी जुग जुग सेई प्रभु जहाँकर पाद धोइबा पई ब्रह्मा अपेक्षारत शिव अपेक्षारत 33 कोटी देवता मानकर जहाँकर भाग्य मिले नाही सेई प्रभु ब्राह्मण साधुसंत वैष्णवंकर पाद धोइबा पई आज प्रस्तुत हो जाइछन बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की तेणु प्रभु पाद धोइबा दायित्व एवं जी खाई सारा पर पतर उठा काम करिया कि पसंद करते खाई सारा पर लोके पतर उठे बाहर भलिया ये काम किए कर ना प्रभु से दायित्व नेले तेणु अच्युत से कथा कहले सान हेले मन सरुआ होई तहु अच्युत जे सूत्र बोलाई आउ सेवा भगती रे बोल कमी लाई क्यों पादे चतुर्वर्ग जे थाई क्यों पादे चतुर्वर्ग जे थाई जेऊ पादे चतुर्वर्ग जे थाई बोले बाबू रे सेवा भक्ति रे गोलक मिलई संसार सेवा करिबा महापुरुष अच्युतानंद समाज को ये शिक्षा दौचंदी रे कलिजुगर मनीष रे कलिहत मानव संसार भीतर रही परिवार भीतर रही स्त्री पिला छुआ मेले रही जदि केतेबेले आपण समय मिलुची बा आपण समय बाहर करी ता भीतरु निज परिवार पे समय देई मध्य पेट प्रयोजन पे समय देई मध्य तादरु समय बाहर करी यथा शक्ति यथा संभव आपण समाज रे सेवा करंत सेवा आ भक्ति रे ये गोलक वैकुंठ आपन को प्राप्त हो जीव आउ जो पादे चतुर्वर्ग मिलई ये सेवा जदि करिथिबा प्रभुंगटारे भक्ति जदि करिथिबा जगतर सेवा भक्ति रे कौन हुए ना चतुर्वर्ग फल मिले धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारि वर्ग फल मिलिब आउ तिनी बरने मुक्ति नाही जे भक्ति मोक्ष पद कहे दीना अच्युति मोक्ष पद कहे दीना अच्युति मुख्य पद कहे दीना अच्युति तीन वर्णे मुक्ति नहीं जे भक्ति मुक्ति भक्ति तीन वर्ण रे हुए तो मिली न पारे हुए तो मिली न पारे अच्युत कहते किंतु ये निश्चित जे मोक्ष पद कहे दिन अच्युत मोक्ष मिल सान हो गले मिल जीव किंतु महापुरुष कहले कहीं आम विप्र होगापी आम इच्छा है पंचसखा मानकर आम निजक विप्र बोली कहीं समाज रे प्रतिपादित करना कारण कौन ना वेद पढ़ी विपेर अहंकार रे भक्ति नामी विप्र शरीरे भक्ति नामी विप्र
शरीरे भक्ति ना मिलाई विप्र शरीरे समभावे सेवा हुई प्राप्ति जोड़ी समानता भाव नाही सेठी सेवा जने करि परिबो नाही। ध्यान देवे कथा पर हे ज्ञानी गुणी मंडली सिद्ध गोवर्धन शुण मो वाणी समभावे हिंसा न थाए पुणी जने जन को हिंसा करुछि केतेबेले ध्यान देवे कथा समान लोक परस्पर को हिंसा करते नाही जने अभाव रे थिबो आउ जने सही अभाव रे थिबो परस्पर जनकर चाल घर होइतो गाँव रे जनकर चाल घर ता पाखे थिबा लोकर चाल घर ये सकाळु भात आलू सिझा चकड़ा आलू चकड़ा खाऊची पखाळ भात आलू चकड़ा सी ता पड़िशा मध्य जे चाल घर अछि सी मध्य पखाळ भात आलू चकड़ा खाऊची सबदिन तेणु समान भाव में दी जन रहुथिबा लोक केबे हेले तांक परस्पर भितर हिंसा भाव आसेनी कहीं ना मु तो जा आसी तो सही नहीं तेणु हिंसा से केमिति आसीबो बड़ सान हेले सिना हिंसा भाव आसीबो नहीं मु चाल घर अच्छी मो पड़िशा घर सी चारि बखरा कोठा घर करछनी सी आनंद रे भलरे खाई पीकी रहउछनी मु देखला बेलू अभाव असुविधार पखाड़ पियाज खाई रोची सी भात डाली खीरी पूरी खाऊँ पड़िशा घर से हिंसा आसे जोड़ी समानता न थाए से हिंसा उत्पन्न हुए। तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली सुधी जन ध्यान देवे सी परिवार हो सी गाँ हो सी सहर हो जोटी आम अच्छे से आम आम जे बड़ी व्यवस्था थे सुधा मु बड़ लोक ही थी पारे मो पाखे पैसा थाऊ मु धनी ही थी पारे कि मो पाखे जी रोची ता सहित मु भल दीपत कथबार्ता हेबी प्रतिदिन तार भल मंद मु बुझी ता सहित समान मु केबेले ताकू ये आभास ताकू करई देबिनी ता मन भितर केवल ये धारणा मु सृष्टि करदेविनी ना मु तो ठारू बड़ मु तो ठारू भलरे अच्छी मु तो ठारू उच्चरे अच्छी मु तो ठारू श्रेष्ठ ये धारणा ता मन भितर न आसू तापाई आम सब बेले ता सहित मिसिबा दरकार तार भल मंद बुझा दरकार। खाइलनी तो सकाळु उठी पिला छुआ भल अच्छा तो कौन किसी असुविधा अच्छे कि कौन किसी असुविधा पड़ता कि कौन किसी ये सब बेले ता कथा जदि आम बुझुवा निजर शक्ति सामर्थ्य मते साहाय्य सहयोग जदि करुवा से समानता आसी जाए था। यदि परस्पर भितर समानता नहीं बड़ उच्च नीचर भेदभाव अच्छी मु उच्च सी नीच मु श्रेष्ठ सी कनिष्ठ मु ज्येष्ठ सी कनिष्ठ मु बड़ सी सान सी अभाव सी छोट लोक मु बड़ लोक ये बड़ी भाव थाए ये बड़ी विचार थाए ये बड़ी चिंतन थाए विचार थाए ताले सेठी समभाव आसे नाही। तेणु समभाव किमिति आसीबो परस्पर भितरे पाख पड़िशा सहित समभाव किमिति आसीबो निज आखपाखर थिबा लोक सहित समभाव आसीबो तापई आमे कौन करिबा तापई प्रयत्न करिबा दरकार। महापुरुष सही कथा कहिले समभावे सेवा होई प्राप्ति सेवा मिलिले मिले कृष्ण भक्ति सेवा मिलिले मिले कृष्ण भक्ति सेवा मिलिले मिले कृष्ण भक्ति। आम कौन आलोचना करुचे हे ज्ञानी गुणी मंडली कौ विषय आलोचना करुचे ना विषयटी हेउची पंचसखा माने विभिन्न जाति विभिन्न वर्णर जन्म होते सुधा कहीं निजक शूद्र बोली समाज रे प्रतिपादित करिसेंत। या पछरे कौन रही रहस्य या पछरे कौन रही कारण ई कारण हेउची महापुरुष बतौचनी बाबू रे समभाव आसीबो नाही अन्य को वर्णर आम जदि अन्य को वर्णर परिचय समाज को दे थांतु ताले समाजर समस्त सहित समभाव संपन्न हो पारि न थांतु बा समाजर सेवा में करि पारि न थांतु। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की कहले समभावे सेवा हुई प्राप्त जने जनकर सेवा करिया को जीव सेठी यदि भावुथ जड़े डाक्तर रोगीर सेवा कला बेले नर्स रोगीर सेवा कला बेले यदि भाव नहीं मुझे भलर अच्छी परिष्कार परिच्छन्न रोगीटा के असना होती के अपरिष्कार होती मुझे जा कौन सेवा करी रोगी कौन भल हम ना रोगी भल हे ना तेणु से निजक छोट करदेवा दरकार ता पाखे निजर ताकू करवा दरकार समभाव से आसब आ समभाव ही आम सेवा कर शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली। तेणु महापुरुष पंचसखा मानी विशेषकर महापुरुष अच्युतानंद शिष्य रामचंद्र कहते बाबू रे समभाव संपन्न हो आ समभावे सेवा हो प्राप्त
ସେବା ମିଳିଲେ ମିଳେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ସମଭାବେ ସେବା ହୋଇ ପ୍ରାପ୍ତି। ସମଭାବ ରହିଲେ ସେବା ଜଣେ କରିପାରିବ। ଯଦି ସମଭାବ ନଥିବ ତାହେଲେ ଜଣେ ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଯିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ସିଏ ସଂକୋଚ କରିବ ନାଇଁ, ସିଏ ସଂକୋଚ କରିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ଗୋଟେ ଆଉ ଏମିତି ଥାଟ ବାଟରେ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ଝାଡ଼ିକିରି ଠିଆ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ଚେୟାରରେ, ମହିଳା ଚେୟାରରେ ବସୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଉନାହାନ୍ତି, ମଲ୍ଲିକା ସଫା ସଫି ପୁରା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏମିତି, ଆଉ ସେଠୁ ସିଏ ମୋର ଏମିତିଆ କାମ କରିବ, ସିଏ ସଂକୋଚ କରିବ। ଆଉ ଯିଏ ସେବା ଦେବାକୁ ଯାଇଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେବା ଠିକ ସେ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମଭାବ ରହିଲେ ହିଁ ସେବା, ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ସମଭାବେ ସେବା ହୋଇ ପ୍ରାପ୍ତି। ସେବାଟା ସମଭାବରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଆଉ ସେବା ମିଳିଲେ ମିଳେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି। ଯଦି ସେବା ମିଳିଗଲା କୋଉଠି ଆପଣ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ସେବା ମିଳିଗଲା, ସହଜେ ମିଳେନି, ଯଦି ମିଳିଗଲା ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆମେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣରେ ବୋଲି ସମାଜରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିନାହୁଁ ନା? ବେଦ ପଢ଼ି ବିପେର ଅହଙ୍କାରରେ ଭକ୍ତି ନାମିଳଇ ବିପ୍ରସାରୀରେ। ଭକ୍ତି ନାମିଳଇ ବିପ୍ରସାରୀରେ। ଭକ୍ତି ନାମିଳଇ ବିପ୍ରସାରୀରେ। ବେଦ ପଢ଼ି ବିପ୍ର ଅହଙ୍କାରରେ ଅଚ୍ୟୁତ କଲେ ରାମରେ। ବେଦ ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ କାହାଠାରେ ଅହଙ୍କାର ଭାବ ଆସିଯାଇପାରେ। ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ, ଏତେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ, ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ, ହୁଏତ ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଇପାରେ। ଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ ନମ୍ର କରିଦେବା ଦରକାର, ମଣିଷକୁ ସରଳ କରିଦେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ମଣିଷକୁ ଅହଙ୍କାରୀ କରିଦିଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷତି କରେ, ସେ ଜ୍ଞାନୀର କ୍ଷତି କରେ, ସେ ପଣ୍ଡିତର କ୍ଷତି କରେ ଏବଂ ସମାଜର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ହେଇଯାଏ। ନାଇଁ, ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ଆସିଗଲା, ଗୀତା ଭାଗବତ ରାମାୟଣ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି, ବେଦ ଉପନିଷଦ ପଢ଼ି ତା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଅହଙ୍କାର ଜାତ ହେଇଗଲା ମନ ଭିତରେ, ତା ନିଜର କ୍ଷତି କରିଦେବ ଏବଂ ସମାଜର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି କରିଦେବ। ତେଣୁ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ଗଛରେ ଫଳ ଅଧିକା ନମ୍ରନ୍ତି ଫଳାନି ବୃକ୍ଷା, ଯେଉଁ ଗଛରେ ଫଳ ଅଧିକା ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସିଏ ନଇଁ ପଡ଼େ, ତଳକୁ ନଇଁ ଯାଏ। ସମୁଦ୍ର ନିକଟକୁ ଯିବା, ସମୁଦ୍ର କେତେ ଅଗଭୀର ବିଶାଳ, ଆଦିଅନ୍ତ ତାର କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ଯଦି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା, ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦେବା ଟିକେ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି, ସେ କ'ଣ କରିବ? ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦେଇକି ଚାଲିଯିବ। ନାଇଁ, ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହେବା, ସେ ଧକ୍କା ଦେଇକି ତା ଜୁଆର ଆମକୁ ପକେଇଦେବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀ ଯିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବେ, ସେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ରହିବା ଦରକାର, ସବୁବେଳେ ନଇଁକି ରହିବା ଦରକାର, ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ନୁହଁ, ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ବେଦ ପଢ଼ି ବିପ୍ର ଅହଙ୍କାରରେ ଆଉ ଭକ୍ତି ନ ମିଳଇ ବିପ୍ର ଶରୀରେ, ହୁଏତ ଭକ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ ଅହଙ୍କାର ଯଦି ଆସିଯାଏ। କିନ୍ତୁ କର୍ମେଣ ମୋକତି ପ୍ରାପତ ହୋଇ ତହୁଁ କରମିଷ୍ଟ ଯେ ବିପ୍ର ବୋଲାଇ। ତହୁଁ କରମିଷ୍ଟ ଯେ ବିପ୍ର ବୋଲାଇ। ତହୁଁ କରମିଷ୍ଟ ଯେ ବିପ୍ର ବୋଲାଇ। କର୍ମେଣ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାପତ ହୋଇ, ଯଦି ସେଭଳି କର୍ମ ଥିବ, ବିପ୍ର ନିଜର ବିପ୍ର କର୍ମରେ ଯଦି ଥିବ, ଅହଙ୍କାର ଆସୁନଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇ କର୍ମ ତାର ମୁକ୍ତି ପଥର ତାକୁ ଯାତ୍ରୀ କରିଦେବ, ମୁକ୍ତି ପଥର ସେ ଯାତ୍ରୀ ହେଇଯିବେ। ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମେଣ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତହୁଁ କର୍ମିଷ୍ଠ ଯେ ବିପ୍ର ବୋଲାଇ। ଆଉ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯଶୋବନ୍ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି କହି ସମାଜରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସମାଜରେ ପରିଚିତ ହେଇନାହାନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି ନିଜକୁ କହି। କାହିଁକି? କାରଣ କ'ଣ? କ୍ଷତ୍ରିୟ ନୃପତି ବଡ଼ ବୋଲାନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ତଣ୍ଡେ ଯେବେ ଏ ଆଙ୍କମତି। ଦଣ୍ଡ ତଣ୍ଡେ ଯେବେ ଏ ହାଙ୍କମତି। ଦଣ୍ଡ
ତଣ୍ଡେ ଯେବେ ହାଙ୍କମତି କ୍ଷତ୍ରିୟ ନୃପତି ବଡ଼ ବୋଲାନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ତଣ୍ଡେ ଯେବେ ଏହାଙ୍କ ମତି କ୍ଷତ୍ରିୟ କାହିଁକି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି କହିକି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସମାଜରେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ କାରଣ କ'ଣ ନା କ୍ଷତ୍ରିୟ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ତଣ୍ଡେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଅନ୍ୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିବା ଇଏ ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟର ଗୁଣ ହେଇଥାଇପାରେ ଇଏ କ୍ଷତ୍ରିୟର ସ୍ୱଭାବ ହେଇଥାଇପାରେ ତେଣୁ ଦଣ୍ଡ ତଣ୍ଡେ ଦେବା ୟାଙ୍କର ମତି ୟାଙ୍କର ମତି ୟାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ଏଇଆ ଆମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆମର କ୍ଷତ୍ରିୟ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଆମେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବୁନୁ ଆମେ ଶାସନ କରିବୁ ଆମେ ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବୁ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବୁ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ମତି ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଭଳି ସ୍ୱଭାବ ହେଲେ ଏଭଳି ମତି ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଇ କଥା ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ବାଣିକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା କି ସେ ଭକ୍ତ କ'ଣ ତାର ନାଁ କୋଉଠି ତାର ଜନ୍ମ ହେତୁ କର ରାମଚନ୍ଦ୍ର 18 ନଳାକୁ ହେତୁ କର ରାମଚନ୍ଦ୍ର 18 ନଳାକୁ ଭକ୍ତ ଗିରିଧାରୀ ଜଗି ଅଛି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଭକ୍ତ ଗିରିଧାରୀ ଜଗି ଅଛି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପୁରୀର 18 ନଳା ସେ 18 ନଳା ନିକଟରେ ଗିରିଧାରୀ ନାମରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ନାଁ ପରେ ଆପଣ ଠାବ କରିବେ ସମୟ ହେଇଛି ବାଣିକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜା ରାମ ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ बोल रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम भज प्यारे तू सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम बोल रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सुधीजने आज विदाय दियंतु पुणी आसंता अध्याय भेट हवा रहुचु हरि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु प्रार्थना आम आनंदर उत्स।